इस कहानी की शुरुआत में राया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बंजर जमीन से ट्रेवलर करके आखिरी ड्रैगन की तलाश में जा रही होती है। वो बताती है आज से 500 साल पहले कुमांद्रा में ड्रैगन की आकार की नदी थी जहाँ इंसान और ड्रैगन मिलकर रहा करते थे। ड्रैगन इंसानों की मदद किया करते थे। यह दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं थी। तभी एक दिन शैडो में द्रोण ने हमला कर दिया जो किसी इंसान या ड्रैगन को छूते ही पत्थर में बदल देता है। द्रोणों की संख्या बढ़ती गई क्योंकि जैसे ही एक इंसान को शिकार बनाता उनकी संख्या 2 हो जाती। सभी ड्रैगन ने द्रोण को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आखिर ड्रैगन शिशु ने हार नहीं मानी और अपने भाइयों के पावर से बनी एक मणि की मदद से सभी द्रोणों को खत्म कर दिया जिससे पत्थर बने इंसान वापस ठीक हो। लेकिन ड्रैगन ठीक नहीं हो पाए जिससे आखिर ड्रैगन शिशु भी कहीं गायब हो गए। आखिर में बची मणि जिसको पाने के लिए सभी टाइप के लोग आपस में लड़ने और कुमांद्रा 5 भागों में विभाजन हो जिसका नाम फैंग, हार्ट, स्पाइन, टेलोन, टेल। इनको सुरक्षित रखने के लिए हार्ट कबीले के मुख्य मणि कहीं छुपा दिया। अब राया के बचपन का सीन दिखाया जाए जो बेंजा की बेटी होती है। वो फ्रेंड टुकटुक के साथ ट्रैप को पार करते हुए एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है जहां शिशु की मणि रक्षा करते। बेंजा आ जा तभी राया कहती है मैं जानती हूँ आपको मुझे रोकना आपका काम, आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। बेंजा कहता है मैं तुम्हें ड्रैगन के चक्कर में पाँव नहीं रखने और अगर तुम इस चक्कर में पाँव रख तो तुम जीत जाओगी। और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते। लेकिन राया बेंजा से नहीं जीत पा मगर जब वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है राया ने चक्कर में पैर रख दिया। वो खुश होते हैं और राया को बताते हैं सदियों से इस मणि की रक्षा हमारे परिवार ने की, तुम भी इस मणि के रक्षक हो। राया खुश हो जाती है। फिर वो वापस महल में आ जाते हैं। बेंजा राया को बताते हैं बाकी टाइप के लोगों को ड्रैगन डिनर पर बुलाया है। वो कहती है सभी तो हमारे दुश्मन है। बेंजा कहता है वो हमें दुश्मन समझते हैं क्योंकि वो समझते हैं शिशु की मणि हमें खुशहाली देती है मगर यह सच नहीं है। फिर वो राया को समझाते हैं सभी 5 राज्यों का नाम ड्रैगन के एक अंग पर है क्योंकि पहले हम सब एक हुआ करते थे जिसके नाम था कुमांद्रा। लेकिन ये दोबारा मुंह हो सकता है अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करें। मेरा विश्वास है हम जल्द ही एक होंगे। मैंने पहले इसकी शुरुआत की है। सभी को खाना पर बुलाया है। राया भी इसकी बात समझ जाती है और सब राज्य के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। बेंजा उन सभी के स्वागत करते हुए बताते हैं हम सदियों से दुश्मन रहते हैं लेकिन आज हम सब कुछ भूलकर वापस कुमांद्रा बन सकते हैं। लेकिन सभी इसके लिए तैयार नहीं होते। राया देखती है फैंग राज्य की राजकुमारी नामारिका वहीं होती है जो राया से दोस्ती कर लेती है और सभी लोग खाना खाने के अंदर आ जाते हैं। राया और नामारी साथ में ड्रैगन की बात कर रहे होते हैं। नामारी बताती है लोगों का मानना है शिशु अभी भी जिंदा है और वो अपना एक मैप दिखाते हुए बताती है शिशु जब द्रोण को हराया था वो एक नदी में गिर गई थी और बहती हुई कहीं गायब हो गई। इसलिए माना जाता है शिशु सदियों से कहीं सो रही होगी। अगर वो मिल जाए तो राया इससे खुश होती है। उसे यकीन हो जाता है नामारी दिल की बहुत अच्छी है इसलिए वो शिशु की पवित्र मणि जो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था नामारी मणि देखकर खुश हो जाती है और राया से कहती है तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। उसे हीट होकर के दूर गिरा देती है और राया भी उससे फाइट करने लग जाती है मगर राया फाइट करने में तेज होती है इसलिए नामारी उसे जीत नहीं पाती और अपने कबीले वालों को बुलाने के लिए एक आसमान सिग्नल छोड़ती है। रानी वीराना उसके सैनिक के साथ वहाँ पहुँच जाती है। सभी बेंजा भी उन्हें रोकने के लिए वहाँ आते हैं और वो शिशु के हीरे की रक्षा करने लगते हैं। तभी वहाँ बाकी के कबीले के लोग आ जाते हैं। हीरे को पाने के लिए बहस करने लगते हैं। बेंजा कहते हैं हमें सभी मिलकर एक हो सकते हैं, एक बेहतर दुनिया बनाकर वापस कुमांद्रा बन सकते हैं। लेकिन सभी कबीले के लोग मणि के चाय में अंधे हो चुके थे। वो बेंजा पर तीर से हमला कर देता है, उसे घायल कर देते हैं और आपस में मणि झगड़ने लगते हैं जिससे वो मणि टूट जाती है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। टूटने से द्रोण वापस से जिंदा हो जाता है और लोगों वापस से पत्थर बनाने लगते हैं। यह देखकर बेंजा अपनी बचाने के लिए एक मणि के टुकड़े से उठा लेता है। उनमें अभी भी जादू बचा हुआ था इससे द्रोण डर रहे होते हैं। यह देखकर सभी कबीले के लोग एक एक पत्थर उठाकर लग जाते हैं।
तभी बेंजा देखते हैं द्रोण पानी से डरते हैं और वो नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो घायल होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। द्रोण भी आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर बेंजा राया से कहता है, अब मणि के रक्षक तुम हो और तुम ही वापस सभी को बचा सकती हो। और उस मणि का टुकड़ा देकर नदी में फेंक देते हैं। राया इससे काफी इमोशनल हो जाती है और द्रोण बेंजा को ही पत्थर में बना देती है। अब वापस हमें वर्तमान का सीन दिखाया जाता है, जहां राया के शिशु की तलाश कर रही होती है। वो देखती है वहां के लोगों को ने पत्थर बना दिया था। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर